आज का क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका क्वेश्चन में डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन इसका क्या होगा, तो ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के का डोमेन निकालने के लिए क्या होता है, ये कहाँ पे डिफाइन है ये फंक्शन, ये कौन कौन एक्स पे डिफाइन है, क्या क्या एक्स हो सकता है। तो ये अंडर रूट है और स्क्वायर रूट है, तो इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव और ग्रेट और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अंडर रूट स्क्वायर रूट उसी डिफाइन है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया। सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको इनइक्वालिटी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, ये फैक्टराइज किया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया थ्री, ये हो गया टू। तो इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो फोर के लिए रखेंगे, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ पे निगेटिव हो जा रहा है। अगर यहाँ पे रखते हैं 2.5, तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो निगेटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे डोमेन आ गया। डोमेन डोमेन ऑफ बाई इज, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू। ये वाला इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, तो ये वाला इंक्लूड हो जाएगा, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा, ये क्लोज्ड इन इंटरवल है, यूनियन यहाँ पे हो जाएगा थ्री से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये हो गया उसका डोमेन। रेंज निकालने के लिए, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले इसका जो फंक्शन है, इसको इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और इस सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके इस क्वाड्रेटिक का निकालेंगे, उसके बाद फिर उसमें रूट लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया यहाँ से y इक्वल टू ये है y इक्वल टू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए तो डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं कि ये इसका जो ग्राफ होगा, ये एक्स है, ये वाई है। तो वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एक क्वाड्रेटिक का हमेशा इस तरह का ही बनता है पाराबोला, या फिर इस तरह होगा या फिर इस तरह होगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। और अभी डिफरेंशिएशन जो नहीं सीखा उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे टू टू तो टू इंटू यहाँ पे फाइव है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले एक्स लिखते हैं इंटू, तो ये फाइव है। तो अगर हमको इसको फाइव फाइव करना है, तो क्या करेंगे, फाइव बाई टू लिखेंगे। तो यहाँ से टू से टू कटेगा तो फाइव एक्स हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में कर रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ से फाइव बाई टू हो गया, तो प्लस प्लस ये फाइव बाई टू हम किए है एक्स्ट्रा, तो यहाँ फाइव बाई टू का स्क्वायर किए, ऐड कर दिया, माइनस कर देंगे फाइव बाई टू का स्क्वायर। और यहाँ पे पहले से क्या था, प्लस सिक्स था। तब इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो वही हो जाएगा टू इंटू एक्स इंटू, तो यहाँ पे देखते हैं, ये टू हो गया, ए हो गया, और ये हो गया बी, तो इसको लिख सकते हैं, और ये बी स्क्वायर हो गया।
तो इसको हम इस तरह लिखे तो एक्स माइनस 5/2 का होल स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको +6 है तो इसको एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा, एलसीएम ले लिए तो ये हो गया 24 स्क्वायर। तो ये हो गया 24/4। ये माइनस हो गया 25/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x-5/2, x-5/2 का होल स्क्वायर, फिर -1/4। तो यहाँ से ये सेम फंक्शन है, इसको इस तरह कन्वर्ट किया है। तब यहाँ से देख रहे हैं कि ये वाला जो है स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो होगा हमेशा, ये मिनिमम इसका क्या होगा, 0 हो सकता है, निगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसका मिनिमम जो होगा वो होगा 0। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम -1/4। तो ये वाला जो फंक्शन है वो लाई करेगा -1/4 से लेकर के मैक्सिमम क्या होगा। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, क्योंकि तो कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये रूट है तो इसके अंदर तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो ये जो निगेटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाला पार्ट हम लेंगे नहीं क्योंकि अंडर रूट लगाना है। तो जब अंडर रूट का जो होगा, अंडर रूट x-5/2 स्क्वायर होल स्क्वायर -1/4, तो ये अंडर रूट लगाए तो ये वाला पार्ट 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। और यही यही फंक्शन है y है, यही y है, क्योंकि यही वाला इसी को लिखे हैं, इस जो अंदर वाला पार्ट है इसी को कन्वर्ट किए हैं, इसी को कंप्यूटिंग स्क्वायर से कन्वर्ट किया है। और y क्या है, अंडर रूट है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेम वही है, x-3 इंटू x-2। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो यही है, y हो जाएगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ y इज y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया आंसर रेंज का। और अगर कोई पूछेगा क्वाड्रेटिक का क्या होगा रेंज, अगर कोई पूछेगा कि इसका रेंज क्या होगा, x² x-3 इंटू x-2, इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा -1/4 से लेकर के इन्फिनिटी। ये हो जाएगा इसका रेंज। और जो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा।